जरूरत महसूस होती है। बढ़ेंगे अब आगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्लास 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य कर दिया है, जिसका अब विरोध भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे इसे मराठी पहचान पर आघात बता रहे हैं। महाराष्ट्र में ऐसे गाजियाबाद की जनता की क्या है राय, देखिए अनिल चौधरी की इस रिपोर्ट में। जोरों शोरों पर है, उसमें कहा गया है राज ठाकरे की तरफ से कि मराठी यहाँ के लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़्यादातर लोग भी रहते हैं, तो सभी को मराठी आनी चाहिए। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई है। ऐसे में जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हिंदी की क्लासेस उनकी तरफ से चलाई जाएंगी अब स्कूलों के अंदर। तो ऐसे में मामला गर्माता जा रहा है। गाजियाबाद की जनता क्या सोचती है वो हम जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन बत्रा है। सर, आपने मामला तो समझ ही लिया होगा। हिंदी बोलने की बात की जा रही है, फिर मराठी बोलने की बात की जा रही है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये एक किस्म का जैसे कोई आदमी तुगलकी फरमान जारी करता है, ये उस तरह का फरमान जारी कर रहे हैं। ऐसे तो देखो, बिहार में एक इंसान यहाँ ड्यूटी रहती है, किसी की दूसरी जगह ड्यूटी होती है, दूसरे प्रांत में जाता है, क्या वो हर जगह की ड्यूटी देखता रहेगा? उसके यूपी के बहुत ज़्यादा लोग हैं, यूपी बिहार के इतने लोग हैं, और वो क्या वहाँ जाके मराठी हिंदी हमारे अनेकता में एकता की जो शक्ति प्रदान होती है वो हिंदी प्रदान करती है। तो हिंदी के लिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये थोपा जाना गलत है। ये राजनीति हो रही है और राजनीति से बचना चाहिए। जितने राजनीतिज्ञ हैं इस तरह के फरमान जारी करता, मैं अनुरोध करता हूँ और उस पर प्रोटेक्ट भी करता हूँ कि इस तरह की भाषा यूज़ नहीं होनी चाहिए। राज ठाकरे के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? उनकी तरफ से कहा गया है कि मराठी आनी चाहिए ज़रूरी, पर जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर, उनकी तरफ से कहा गया है कि आपकी हिंदी क्लासेस भी अब चलाई जाएंगी बच्चों की, तो किस तरीके से? भारत की मातृभाषा हिंदी है। आप देख सकते हैं कि जो से हिंदी आती है वो कहीं पे भी किसी भी देश में, किसी भी विदेश में सब जाके घुल मिल सकता है, हर तरीके से कर सकते हैं। बॉम्बे में, आप पूरे महाराष्ट्र में तुम्हारे यूपी के बहुत आदमी हैं, बिहार के बहुत आदमी हैं। अगर इस तरह का फरमान राज ठाकरे के द्वारा किया जा रहा है तो ये गलत किया जा रहा है। वो इसलिए गलत करा जा रहा है कि राज ठाकरे जी का फ्यूचर तो ख़त्म है ही, आपने देखा होगा। उन्हें कोई पूछता है नहीं अब, तो उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को उजागर करने के लिए इस तरह के फरमान जारी कर देते हैं। कहीं ना कहीं राजनीति केवल राजनीति कर रहे हैं राज ठाकरे जी, और कुछ उनके बस के नहीं रहा। आप ये देखिए कि वहाँ के लोगों ने भी इस बार ठुकरा के भाजपा की सरकार बना दी है। केवल उन्हें, जो जिसे एक गढ़ कहा जाता था ठाकरे परिवार का, लेकिन इस तरह के इनके विवादित बयानों की वजह से वहाँ के लोगों ने भी ठुकराना नहीं शुरू कर दिया। आप किस नज़रिए से देखते हैं इस फरमान को? क्योंकि लगातार इस तरीके की बातें वहाँ उठ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि मराठी वहाँ पे आनी चाहिए यदि आपको यहाँ रहना है। हिंदी हमारी मातृभाषा और हमें हिंदी बोलनी चाहिए। ये तो एक राजनीतिक विषय है जिसे नहीं करना चाहिए, और वहाँ पे हिंदी बोलनी चाहिए। जैसे पंजाब में लोग हैं, पंजाबी बोलते हैं। अब यहाँ से कोई यूपी से जाएगा, वहाँ पंजाबी, ये थोड़ी कहेंगे आप पंजाबी सीख के हो जाए, पहले पंजाबी बोलो। ये वहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि आप मराठी आनी चाहिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, राजनीतिक विषय है जी। बिल्कुल, तमाम जो लोग हैं इस चीज़ का विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में सर भी हैं, उनसे भी जानते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग हैं, उनसे सभी से जानते हैं आपके क्या विचार हैं सर इस बात को लेकर, क्योंकि अब वहाँ राजनीति हो रही है। ये एक पार्टी तो ये कह रही है कि आपको मराठी आनी चाहिए, और दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ फ़िलहाल, उनकी तरफ से कहा गया क्लासेस शुरू कराई जाएगी। देखो, पहले तो ये है कि अगर हम हिंदी की बात करें तो ये हमारी मातृभाषा है, इसमें तो आदमी को अपना काम करना है। अब वो इतने समय में पहले मराठी सीखेगा तब काम करेगा। अब किसी को ज़रूरत है किसी काम की, तो हम उसका अपना काम छोड़ के मराठी थोड़ी सीखने जाएंगे। और सभी कहीं किसी भी ज़िले में, किसी शहर में, कहीं भी देख लो आप, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। किसी भी बेल्ट पर देख लो आप, तमिलनाडु हो, पंजाब हो, यूपी, बिहार, कहीं भी देख लो आप चाहे। सर, आप किस नज़रिए से देखते हैं इस बात को लेकर? क्योंकि जैसे कि अब लगातार राजनीति गरमा रही है। आप उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहते हैं, तमाम लोग गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के वहाँ रहते हैं, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? भाई, भारत जो है भाषा बोलेगा उसका तो नहीं बैठेगा ना। अगर हमें हिंदी आती है हम हिंदी बोलेंगे, और जो महाराष्ट्र के लोग बोल रहे हैं, वो राज ठाकरे तो साफ तौर पर बोल रहे हैं, तो वो तो राजनीति करने में तो बेकार का मामला है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बंदा हिंदी बोला वो हिंदी ही बोलेगा, मराठी नहीं सीख सकता। बिल्कुल, ये वो तमाम लोग हैं जो कामकाजी लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, इनके साफ तौर पर इस बात का विरोध कर रहे हैं। इनकी तरफ से कहा गया है कि यदि इस तरीके का कोई फरमान जारी किया गया है तो वाकई ही वो गलत बयानी भाषी देश है। इस देश में
हिंदी को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। अगर आप बनना चाहते हैं